हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का दोस्त सूरज शर्मा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें आज हम जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एज ए क्लर्क अभी काम कर रहा हूँ। 8 से 9 महीने मेरे को वहाँ पे काम करते हुए हो गए हैं। अब क्योंकि हर किसी बैंकर का एक स्टेप होता है, मतलब ड्रीम होता है कि एक स्टेप आगे बढ़ना, तो उसके लिए ज़रूरी है जैब कैब। उसके थ्रू आपकी सैलरी भी बढ़ती है और प्लस प्रमोशन भी होता है। तो उसी सीरीज़ में एक जैसे हमने कहा है कि अगर हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। मतलब आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पहले यहाँ से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाइए, उसके बाद आप किताब को भी बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स में बात करूँगा क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि 4 तरीके से डिवाइड हो गया है, प्रिंसिपल, प्रैक्टिसेस, बैंकिंग, अलग अलग तरीके से। तो उसमें एक इंडियन इकोनॉमी वाला भी पार्ट आता है, जिसमें अभी जुड़ गया है, ये इस साल से 2023 में ही जुड़ा है, तो वो भी आता है, ठीक है। तो क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? क्वाटरनरी सेक्टर आपके आते हैं किसमें, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आते हैं, उसमें ट्रेनिंग आते हैं, ठीक है। और आपकी स्कूलिंग आती है, क्लासरूम आते हैं, बैंक के ऑफिसेस आते हैं, आपके ये आपके हो गए थिएटर, जो थिएटर्स आते हैं, ठीक है, थिएटर्स आते हैं। और ब्रोकरेज जो रहता है, ब्रोकरेज इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपके जैसे जीरोधा हो गया, आपका एक हाल फिलहाल ग्रो चल रहा है, एक ईटी मनी है, और आपका एंजल वन है, ठीक है। तो ये सब ब्रोकरेज इंस्टीट्यूट, ब्रोकरेज फॉर्म्स हैं ये सब ना। तो जो ये स्टॉक मार्केट से हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम इनके माध्यम से अपना स्टॉक वाला काम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो क्वाटरनरी सेक्टर में आपका कौन कौन सा पॉइंट आता है, ये है। बाकी इसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या बताया। क्वाटरनरी सेक्टर में रिसर्च डेवलपमेंट आता है, स्कूलिंग, क्लासरूम्स, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्वाटरनरी सेक्टर, एंड आपको 4 पॉइंट्स देके रखेंगे, और इसमें आपको देखना है क्वाटरनरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज आती हैं, है ना। तो जैसे आप क्लासरूम में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, थिएटर्स में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ब्रोकरेज में आपका हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट में, स्कूलिंग में, क्लासरूम्स में, ऑफिसेस में, ये सारी मतलब सुविधाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जितने भी सर्विसेज हैं वो क्वाटरनरी सेक्टर के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो ये था। हालांकि मैंने आपको ये पॉइंट अच्छे से बता दिया होगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, रिसर्च डेवलपमेंट, स्कूलिंग, ये सब क्वाटरनरी सेक्टर के अंडर में आते हैं, ठीक है। फिर ये सारे किस में आता है? सर्विस। इन सभी में सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो और बाकी अगर मैं देखें तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में चला जाता है आपका। अगर मैं इंडिया में बात करता हूँ तो सेकेंडरी सेक्टर 25% के करीब कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में, और ठीक है। और टर्सरी सेक्टर सर्विसेज वाला सेक्टर आ जाता है, ठीक है। हर तरीके की सर्विसेज में हम करीब 53% सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।